पारिवारिक और आपसी रिश्तों की कदर कीजिए। कई लोगों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना मुश्किल लगता है, लेकिन बाइबल की सलाह पर चलने से आप दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रख सकते हैं। आइए कुछ बातों पर गौर करें। सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचिए। बाइबल की सलाह, हर एक सिर्फ अपने भले की फिक्र में न रहे बल्कि दूसरे के भले की भी फिक्र करे। फिलिपियों 2:4। इसका क्या मतलब है? अगर हम दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि यह कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचें तो इससे दूसरों के साथ हमारा रिश्ता बिगड़ सकता है। जैसे अगर एक शादीशुदा व्यक्ति सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने के बारे में सोचे तो हो सकता है वह अपने साथी के साथ बेवफाई कर बैठे। इसके अलावा कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगा जो अपनी चीजों की या अपने ज्ञान की बढ़ाई करता है। जैसे एक किताब बताती है, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है वह कई मुसीबतों में फंस जाता है। उद्धरण चिन्ह। आप क्या कर सकते हैं? दूसरों की मदद कीजिए। अच्छे दोस्त वे होते हैं जो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे कम निराश होते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हमदर्दी जताए। हमदर्दी रखने का मतलब है दूसरों का दर्द महसूस करना। ऐसे लोग चुभने वाली बातें नहीं कहेंगे और ऐसा मजाक नहीं करेंगे जिससे दूसरों को ठेस पहुंच सकती है। अगर आप में हमदर्दी होगी तो आप दूसरों की राय की कदर करेंगे और उनके काम करने के तरीके में नुक्स नहीं निकालेंगे। आप भेदभाव नहीं करेंगे और अलग अलग संस्कृति के लोगों के साथ दोस्ती कर पाएंगे। दूसरों के साथ वक्त बिताएं। अगर आप लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे तो आप उन्हें अच्छी तरह जान पाएंगे। उनके साथ ऐसे विषय पर बात कीजिए जिसमें उन्हें दिलचस्पी है या जो उनके लिए अहमियत रखती है। ऐसा करने से वे आपके अच्छे दोस्त बन पाएंगे। जब वे आपसे बात करते हैं तो ध्यान से सुनिए। अगर वे कोई चिंता जाहिर करते हैं तो उनके लिए परवाह दिखाएं। एक रिपोर्ट बताती है कि जब दो लोग खुलकर बात करते हैं तो इससे उन्हें खुशी मिलती है। उद्धरण चिन्ह। सोच समझकर दोस्त चुनिए। बाइबल की सलाह, धोखा न खाओ। बुरी संगति अच्छे उसूलों को बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों 15:33। इसका क्या मतलब है? आप जिन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं उनका आप पर या तो अच्छा असर हो सकता है या बुरा। इंसानों के व्यवहार का अध्ययन करने वाले मानते हैं कि एक इंसान पर उसके दोस्तों का बहुत असर होता है। जैसे अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो सिगरेट पीते हैं या तलाक लेने की सोच रहे हैं तो शायद आप भी सिगरेट पीने लगे या तलाक लेने की सोचने लगे। आप क्या कर सकते हैं? उन लोगों के साथ दोस्ती कीजिए जिनमें ऐसे गुण हैं और जिनके ऐसे उसूल हैं जो आप चाहते हैं कि आप में भी हो। जैसे ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो सोच समझकर बात करते हैं, दूसरों का आदर करते हैं, दरियादिल हैं और मेहमान नवाजी करते हैं। बाइबल की कुछ और सलाह। चुभने वाली बातें मत कहिए। बिना सोचे समझे बोलना तलवार से वार करना है। नीतिवचन 12:18। दरियादिल बनिए। दरियादिल इंसान फलता फूलता है। नीतिवचन 11:25। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मत्ती 7:12।